तो प्यारे बच्चों, अब हम अपनी नजरें क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 इज ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमीसर्कल्स। A spiral is made up of successive semicircles with centers alternately at A and B. Starting with center at A of radii 0.5 centimeter, 1.0 centimeter, 1.5 centimeter, 2.0 centimeter, as shown, so on as shown in the given figure. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? Take pi equal to 2/7. यहां पर क्वेश्चन है, ए स्पाइरल इज मेड अप, एक चक्रवार बनाया जाता है। स्पाइरल इसको उर्दू में चक्रवार बोलते हैं। मेड ऑफ सक्सेसिव सेमीसर्कल्स। यह कैसे बनाया जाता है? जब हम सक्सेसिव सेमीसर्कल्स बनाएंगे, सर्कल एंड हाफ द सर्कल इज कॉल्ड सेमीसर्कल। जब हम सक्सेसिवली सेमीसर्कल बनाएंगे तो ये स्पाइरल बनेगा। विद सेंटर्स, इसके दो सेंटर्स हैं, ए एंड बी। सेंटर ए एंड बी ऑल्टरनेटली। इसका मतलब है कि पहला सेमीसर्कल हम बनाएंगे ए पर, यानी कि हम इसका सेंटर ए लेंगे, फिर हम सेंटर चेंज करेंगे, लेंगे हम सेंटर बी, तो दूसरा सेमीसर्कल बनाएंगे। फिर इसी तरह रिपीट करेंगे, ए पर आएंगे, फिर तीसरा सेमीसर्कल बनाएंगे, फिर बी पर चलेंगे, चौथा सेमीसर्कल बनाएंगे। ऑल्टरनेटली एट ए एंड बी, स्टार्टिंग विद सेंटर ए। सेंटर एट ए हम कहां से शुरू करेंगे? ए से शुरू करेंगे, यानी पहला सेमीसर्कल हमें ए पर बनाना है। ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। मुख्तलिफ, जब हम ए पर पहला सेमीसर्कल बनाएंगे तो उसकी रेडियस हमें लेना है 0.5 सेंटीमीटर। फिर हम सेंटर चेंज करेंगे तो हम बी सेंटर रखेंगे, तो वहां पर दूसरा सेमीसर्कल बनाएंगे तो उस वक्त उसकी रेडियस लेंगे हम 1 सेंटीमीटर। इस तरह फिर दोबारा हम ए सेंटर पर जाएंगे और एक सेमीसर्कल बनाएंगे और वहां पर हम रेडियस लेंगे 1.5 सेंटीमीटर। फिर बी पर जाएंगे और बी को हम सेंटर रखेंगे, सेंटर मानेंगे, तो और रेडियस कितना लेंगे? 2 सेंटीमीटर लेंगे रेडियस, और हम चौथा सेमीसर्कल बनाएंगे। इसी तरह से तो बराबर हम 13 सेमीसर्कल बनाएंगे। एज शोन इन द फिगर, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड अप ऑफ 30 कंसेक्यूटिव सेमीसर्कल्स। यहां पर पाई है, पाई का वैल्यू हमें लेना है 22/7। तो प्यारे बच्चों, यहां पर सपोज यहां पर हम लेंगे दिस पॉइंट ए हियर, पॉइंट ए, एंड से दिस इज पॉइंट बी। दो 2 पॉइंट्स हैं। पहले हम एक सेमीसर्कल बनाएंगे, ए को हम सेंटर लेंगे, ए सेंटर लेंगे, तो यहां पर हम परका रखेंगे और रेडियस लेंगे हम 0.5 सेंटीमीटर, यानी हाफ सेंटीमीटर। तो हम एक सेमीसर्कल बनाएंगे, ऐसे बनेगा सेमीसर्कल। नेम इट L1, दिस इज सेमीसर्कल, और इसकी रेडियस क्या है? 0.5 सेंटीमीटर, और इसका सेंटर है ए। फिर हम बी पर जाएंगे, बी पर रखिए परका, और परका खोलेंगे कितना? 1 सेंटीमीटर के बराबर। 1 सेंटीमीटर के बराबर खोलेंगे तो यहां पर ऐसा बनेगा इसका ये सेमीसर्कल। लेट अस नेम इट L2 सेमीसर्कल जो है बनता है L2। फिर हम दोबारा आएंगे ए पर, दोबारा हम ए पर आएंगे तो हम ए को सेंटर रखेंगे और हम रेडियस लेंगे कितना? 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, तो ये ऐसा बनेगा। दिस इज L3। फिर हम बी सेंटर लेंगे और हम रेडियस लेंगे 2 सेंटीमीटर, तो ऐसा करेंगे हम, तो यहां पर यह बनेगा L4 सेमीसर्कल। 2 सेंटीमीटर इसकी रेडियस लेंगे हम।
Here, take pi equal to 2 by 7. तो यहां पर है जो ये पहला सेमी सर्कल है, यहां से ये जो पहला सेमी सर्कल है इसके लेंथ देंगे हम लेंथ नंबर 1, फिर दूसरा सेमी सर्कल लेंथ नंबर 2, फिर तीसरा सर्कल लेंथ नंबर 3, फिर चौथा सेमी सर्कल लेंथ नंबर 4, इसी तरह फिर पांचवा लेंथ नंबर 5, फिर छठा सेमी सर्कल लेंथ नंबर 6। ये टोटल लेंथ हमें निकालने कितना बन जाएगा टोटल लेंथ। तो हम करेंगे first semicircle is drawn. First semicircle is drawn with center A. With center A and radius. हमें लेना radius 0.5 centimeter, that is R1, radius number 1, 0.5 centimeter, और सेंटर ये सेंटर है A, therefore circumference। तो वहां पर आप इसकी सर्कमफ्रेंस निकालिए, हाफ सर्कल जो बनता है इसकी सर्कमफ्रेंस हमें निकालनी है। तो हम कहेंगे therefore it is circumference, it is circumference, there is circumference of this semicircle, there is semicircle L1 is equal to pi R1, pi का वैल्यू हमें देना है 22 by 7 into R1 0.5, R1 का वैल्यू है 0.5 which is equal to 0.5 को 22 से ज़रब देगी तो ये बनता है 11 divided by 7 सेंटीमीटर, 11 divided by 7 सेंटीमीटर। इसी तरह से फिर करेंगे हम सेकंड सेमी सर्कल इज ड्रॉन, सेकंड semicircle is drawn with center B। अब हमें with center B, अब हमें सेंटर क्या लेना है, कौन सा लेना है B। पहले हमने A लिया सेंटर, अब हम B लेंगे सेंटर। सेकंड semicircle is drawn with center B and radius and radius 1.0 centimeter, that is R2, radius number second, दूसरी हमें which is equal to 1.0 centimeter, therefore it is circumference, therefore it is circumference is equal to pi R2 which is equal to pi 22 pi R2, pi का वैल्यू है 22 by 7, 22 divided by 7 into R2 into 1 which implies 1.0 or 1 which is equal to 22 divided by 7 centimeter। circumference, सपोज अगर ये सर्कल है तो जो इसकी ये पूरी इसकी सर्कमफ्रेंस है, ये टोटल करेंगे हम इसे, या ये इसकी सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस। अगर सीमी सर्कल होगा, सपोज ये सीमी सर्कल, तो यहां से यहां तक जो ये लेंथ है जिस कारण सर्कमफ्रेंस, ठीक है, जिस कारण सर्कमफ्रेंस। पहले सर्कल की सर्कमफ्रेंस हमें निकली है किसके बराबर 11 by 7 सेंटीमीटर, दूसरे सर्कल की सर्कमफ्रेंस निकली है 22 by 7 सेंटीमीटर। इसी तरह से हम करेंगे फिर सेकंड सेमी सर्कल, थर्ड सेमी सर्कल, third semicircle is drawn with
center A and radius 1.5 centimeter. That is radius number third, radius 3. तीसरी radius क्या है? 1.5 centimeter. Therefore, it is circumference is equal to pi r3, which is equal to 22 divided by 7 into r3, 1.5, implies 33 divided by 7 centimeter. 22 into 15. 52s are 30, 3 carry on. 52s are 30 plus 3, 33. यहाँ पर 1 digit के बाद point है तो यहाँ पर 2 point आएगा. It becomes 33.0. That is equal to 33 centimeter. Similarly, fourth semicircle is drawn. Fourth semicircle is drawn with center B. Now, with center B and radius 2 centimeter. That is R4 is equal to 2.0 centimeter. That is 2 centimeter. Therefore, it is circumference is equal to pi r4. Pi is equal to 22 divided by 7 into r4, that is equal to 2, which implies 22 into 2, 44 divided 7 centimeter, and so on. Thus, our AP is first term बनती है यहाँ पर array 1 by 7, 22 by 7, 33 by 7, 44 by 7, and so on. ये तो AP है. तो यहाँ पर इस AP में here A, that is first term is equal to array 1 by 2. Array 1 by 7. First term is equal to array 1 by 7. Then D, common difference is equal to second term 22 by 7 minus 11 by 7, which is equal to 22 minus 11 by 7. That is equal to 11 by 7. Same. First term is equal to 11 by 7 and common difference is equal to 11 by 7. Both the values are same. Here A is equal to 11 by 7 and D is equal to also 11 by 7 and N is equal to 30. N is equal to number of semicircles equal to 30. So we have to find S30 में निकालना है. Total length in 13 semicircles की. Since we know that Sn is equal to n divided by 2 into 2a plus n minus 1 into d, and here we can say S13 is equal to 13 divided by 2 into 11 by 7 plus 13 minus 1 into 11
by 7, which is equal to 13 divided by 2 into 2 into 11, 22 divided by 7 plus 13 minus 1, 12 into 11 by 7, which is equal to 13 divided by 2. That is S30 is equal to 13 divided by 2 into 22 by 7 plus 11 into 12, 132 divided by 7. That is 13 divided by 2 into 7 is LCM, 22 plus 132, which implies 13 divided by 2 into 154 divided by 7. 132 plus 22, 154. तो यहाँ पर इसको कॉमन फैक्टर्स कैसे करेंगे? 7 1s are 7, 7 2s are 14, एक कैरी ऑन बचता है यहाँ, तो 7 2s are 14, 2 1s are 2, 2 11s are 22. फिर यहाँ पर निकलता है मैं 13 into 11, which is equal to 143 centimeter. Hence the total length of the spiral is 143 सेंटीमीटर. तो ये इसका आंसर है. इसकी टोटल लेंथ 13 सेमी सर्कल जो है इनकी टोटल लेंथ बनती है 143 सेंटीमीटर. एंड दिस आवर नेक्स्ट क्लास फॉर टुडे.